बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रकीब ख़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन गिरामी, जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। इस हवाले से हमने तमाम सूबाई हलकों की कुछ लिस्टें तैयार की हैं, जिसमें पिछले तमाम इलेक्शंस का रिकॉर्ड हम आपके सामने रखेंगे और किन किन हलकों में, तमाम हलकों में कौन कौन से जो उम्मीदवारान हैं वो मजबूत हैं और किन किन उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, कौन कौन से उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं कसूर से, कसूर के हलका नंबर PP 178 से, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में वो PP 179 था। जो हलका है PP 178, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसे गढ़ समझा जाता है। तो इस हवाले से 2002 के इलेक्शंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में जिनका शुमार होता है, उनका ये हलका है। तो हम बात करते हैं 2002 की। तो इस इलेक्शन में मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट से इनका ये पहला इलेक्शन लड़ा और मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार आगा नवीद हाशिम रिजवी थे, जबकि आगा नवीद हाशिम रिजवी ने 15,146 वोट हासिल किए और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने काफ लीग के टिकट पर 21,728 वोट हासिल किए। इस तरीके से इन्होंने ये सीट अपने नाम की। 2008 के इलेक्शन की बात की जाए, उस वक़्त हल्का नंबर PP 79 था और जो इस वक्त PP 78 है उसमें सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे। उस वक़्त इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जबकि सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने 31,217 वोट हासिल किए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट से मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने 19,892 वोट हासिल किए। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सीट अपने नाम की सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर बात की जाए 2013 की, तो 2012 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने काफ लीग को खैरबाद कह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और 2013 का इलेक्शन इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ा। 2013 के इलेक्शन में फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने 45,012 वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक खुर्रम सलीम नौल साहिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 17,677 वोट हासिल किए। इस तरीके से मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने यह सीट अपने नाम की। अगर बात की जाए 2018 के इलेक्शंस की, ये भी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कांटेदार मुकाबला हुआ, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 के अंदर इलेक्शन जीतने वाले सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। पार्टी की जानिब से टिकट भी दिया गया। उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने इलेक्शन लड़ा, जबकि मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने 50,339 वोट हासिल किए और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने 31,486 वोट हासिल किए। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीट में नाकामी का सामना करना पड़ा और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने ये सीट अपने नाम की। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान अब तक 4 इलेक्शंस लड़ चुके हैं, जिनमें उन्हें 1 इलेक्शंस में नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि 3 इलेक्शंस वो विन कर चुके हैं। अब 2024 में जो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नए उम्मीदवार को उस हलके में लाने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वही मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर शाहिद मसूद को उस हलके में मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। जबकि पिछला इन्होंने 2013 में, यही 2018 के इलेक्शंस में बैरिस्टर शाहिद मसूद ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद इस मरतबा जनरल इलेक्शन 2024 में शाहिद मसूद साहब हैं, वो इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। अगर बात की जाए इन दोनों रहनुमाओं की, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब का यह हलका है जो पिछले 4 इलेक्शंस में से 3 इलेक्शंस अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के अंदर सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को ये टिकट दिया था, लेकिन इस मरतबा बैरिस्टर शाहिद मसूद को ये टिकट दिया गया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दोनों रहनुमा आपस में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर और बैरिस्टर शाहिद मसूद ये दोनों आपस में
एक ही प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगे तो तब तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को टफ़ टाइम दे सकते हैं, वरना जो इस हलके की पोजीशन है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। जिस तरह बैकग्राउंड हमने बकिया इलेक्शंस का देखा, उसमें मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान अच्छी खासी अक्सरियत से हलकों 3 इलेक्शंस वो विन कर चुके हैं। तो अगर बात की जाए मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नरम और धीमे लहजे में गुफ्तगू करने वाले रहनुमा हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गरम गुफ्तारी रहनुमा थे तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ या आबद शेर अली, उनकी मौजूदगी में होते हुए अपने एक सीनियर रहनुमाओं में उन्होंने जगह बनाई। जबकि अगर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान अपने पब्लिक अकाउंट कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जमान भी रह चुके हैं, वो हाल ही में पिछले जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे उस वक़्त वज़ीर कानून पंजाब भी रह चुके हैं, वो इस वज़ीर आला पंजाब के भी उम्मीदवार थे और मशीर दिफा वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी रह चुके हैं, वो आला ओहदों पर भी फायज़ हो चुके हैं। उनका नाम पीछे जब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया गया, उस वक़्त मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को वज़ीर आला के नाम के तौर पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनका नाम सामने आया था। वो अहम ओहदों पर भी फायज़ रह चुके हैं। अब देखना यह है कि अवाम क्या फ़ैसला सुनाती है। लेकिन ये अगर दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका टिकट होल्डर और जो मौजूदा टिकट होल्डर हैं, दोनों एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो यकीनी मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ये सीट अपने नाम कर लेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत जाएगी। ये इस इलेक्शंस का अहवाल हमने आपको बताया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान रकीब ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासर।